पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को फैलाने का सबसे बड़ा आरोपी चीन है, लेकिन अमेरिकी विदेश विभाग को प्राप्त हुए कुछ दस्तावेजों के हवाले से मीडिया में इस बात का दावा किया गया है कि चीन के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 महामारी से 5 साल पहले कथित तौर पर कोरोना वायरस को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में जांच की थी और उन्होंने तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियार से लड़ने का पूर्वानुमान लगाया था। मतलब ये कि कोरोना वायरस के आने से 5 साल पहले यानी कि साल 2015 में जब दुनिया कोरोना वायरस के घातक प्रभाव से अनजान थी, लेकिन तब चीन उसी समय कोरोना वायरस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में जांच कर रहा था। यही नहीं, आशंका ये भी जताई गई है कि चीनी सैन्य वैज्ञानिकों ने तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियार से लड़े जाने की भविष्यवाणी तक की थी। यानी चीन को बहुत पहले से ही कोरोना वायरस के घातक प्रभावों के बारे में जानकारी थी। ब्रिटेन के द सन न्यूज़पेपर ने ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर द ऑस्ट्रेलियन के हवाले से कहा है कि अमेरिकी विदेश विभाग के हाथ लगे बॉम्बशेल यानी कि विस्फोटक दस्तावेज कथित तौर पर ये बताते हैं चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर ये घातक पूर्वानुमान जता रहे थे। अमेरिकी अधिकारियों को मिले दस्तावेज कथित तौर पर साल 2015 में उन सैन्य वैज्ञानिकों और वरिष्ठ चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा लिखे गए थे जो खुद कोविड-19 के संबंध में जांच कर रहे थे। चीनी वैज्ञानिकों ने सार्स कोरोना वायरस की चर्चा जैविक हथियार के नए युग के तौर पर किया था। कोरोना वायरस इसका एक उदाहरण है। पीएलए के दस्तावेजों में इस बात की चर्चा है कि एक जैविक हमले से दुश्मन की स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्वस्त कैसे किया जाए। दस्तावेजों में अमेरिकी वायुसेना के कर्नल माइकल जे के अध्ययन का भी जिक्र किया गया है, जिन्होंने इस बात की भविष्यवाणी की थी कि तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियारों से लड़ा जा सकता है। अमेरिका के हाथ लगे इन दस्तावेजों में ये भी कहा गया है कि इस वायरस को कृत्रिम रूप से बदला भी जा सकता है और इसे मानवों यानी कि इंसानों में बीमारी पैदा करने वाले वायरस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। दस्तावेजों में इस बात का भी जिक्र है कि चीन में साल 2003 में फैला सार्स एक मानव निर्मित जैव हथियार हो सकता है, जिसे आतंकियों ने जानबूझकर तैयार किया था और चीन में इसे फैलाया था। अब ये आरोप चीन पर सबसे सटीक इसलिए भी बैठता है क्योंकि पहला केस 2019 में चीन से सामने आया था, लेकिन जिस चीन में कोरोना वायरस उत्पन्न हुआ वो देश इसके असर से इतना सुरक्षित कैसे है और इतनी जल्दी कैसे सुरक्षित हो गया। कैसे चीन में 6 से 8 महीने में ही वायरस खत्म हो गया और वहां की जिंदगी पटरी पर लौट आई। लेकिन दुनिया के बहुत से देश आज भी इस बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं। इस खुलासे के बाद ऑस्ट्रेलियाई राजनेता जेम्स पेटरसन ने कहा है कि इन दस्तावेजों ने कोविड-19 की उत्पत्ति के बारे में चीन की पारदर्शिता को लेकर संदेह और चिंता पैदा कर दी है। हालांकि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस लेख के प्रकाशित किए जाने को लेकर द ऑस्ट्रेलियन की आलोचना की है और कहा है अब करने के लिए इस लेख को प्रकाशित किया गया है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।